देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद पे फिल्म रिलीज हो रही है लव द सॉ और उसकी कास्ट ने में ज्वाइन किया है, तो बुलाते हैं उस फिल्म के लीड एक्टर्स को, जनाब फरहान सईद और मामिया शाह जाफर। जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। फरहान मामिया, सच ए ग्रैंड स्केल कमर्शियल फिल्म है आपकी, तो मुझे ये बताइए कि इससे पहले फरहान के साथ काम किया हुआ आपने? हमने एक टीवी शो में काम किया था साथ, पर साथ काम नहीं किया था। तो आप पहली बार मिली, कोई इंटरप्रिटेशन, कोई ऐसी चीज़ होता है बड़ा सिनेमा वालों के स्टार्स के अंदर, ये तो भाई पॉप स्टार भी हैं बीच में। मैंने सुना हुआ था कि फरहान जो है वो ही हैज अ बोन ऑफ हिमसेल्फ, बट बिल्कुल ऐसा नहीं था। He is so like a soft human being. तो वो जिन्होंने आपको सुनाया था, आपने उनको जाके फिर क्लैरिफाई किया? दोबारा मिले नहीं, यानी कि वहीं पे बात अटकी हुई है। अभी तक चल रही है आपकी वैसी रेपुटेशन। देख लेंगे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू उनको क्लिप ही भेजवा दीजिएगा। हाँ देख लेंगे। और आपको जब पता चला तो आपने कहा कि अच्छा ये लड़की मेरे साथ एक सीरियल में थी, कोई काम नहीं किया था साथ हमने? हाँ जी, सीरियल में मैं देखा था, जाहिर है, तो मुझे इनका काम बहुत पसंद था। शी वाज अ गुड एक्ट्रेस, बट फिल्म में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो रोल बड़ा बोल्ड था और मेरा ख्याल है वो उनको रोल सूट बहुत किया है, बिकॉज शी इज अ डांसर इन रियल लाइफ। तो रोल को ऐसी जरूरत थी, कोई एक रिदम की या वो, तो आई थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब। मजा आया मुझे। वैसे मामे, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कभी गाने वगैरह सुनती थी इनके? बिल्कुल, मुझे सजनी बहुत पसंद था, मुझे पी जाऊं बहुत पसंद था। ये तो मेरे टॉप फेवरेट्स थे। टॉप तो इन्होंने कभी लाइव भी सुनाई या सिर्फ वहीं पे सुना? अभी रिसेंटली सुना है मैंने लाइव। रिसेंटली सुना है लाइव? सुना दिया आपने आखिर? हाँ, मुझे इंटरव्यू पे बोलते हैं तो मैं सुना देता हूँ। तो तभी मैंने सुना है, सबके साथ ही सुना। मगर वैसे नहीं आपने कभी ये? नहीं, मैंने नहीं फरमाइश नहीं की। अच्छा, आपने फरमाइश ही नहीं किया? आपका अब तो फिल्म कर ली थी, अब तो कर सकती थी आप। हाँ, मैंने कहा कि मैं क्या अब बाकी लोगों की तरह तंग करूं फरहान को कि प्लीज मुझे गाना सुनाओ। ओहो, नहीं वो ऐसा तंग होना चाहते हैं। जब बाकी ऐसे ऐसे उनको लोग कह देते हैं तो वो फिर आप पे तो आई एम श्योर उन्होंने कहना था कि नहीं चलो खैर है ये। मगर वैसे एक बात बताइए, ये जो फिल्म का नाम है लव द सॉ, इज इट अ पंजाबी फिल्म और उर्दू फिल्म? नो, इट्स नॉट अ पंजाबी फिल्म। मेरा ख्याल है जो कैरेक्टर को लैंग्वेज सूट कर रही है उसने वही बोली हुई है। Okay. उर्दू टाइटल सिर्फ जो है वो टाइटल, बिकॉज वो एक तो मेरा ख्याल है कि वो लाहौर की सरजमीन की फिल्म है और जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, मेरा ख्याल है उनके अंदर से ठंड तब पड़ी है जब वो लव द सॉ पंजाबी ठंड वो होता है ना, पंजाबियों को ठंड पड़ती है जब प्यार या गुस्सा जो है वो पंजाबी में, गाली खास तौर पे पंजाबी में निकले, तो वो मेरा ख्याल है इससे लव द सॉ उनको ज्यादा टाइटल अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपने पंजाबी बोली अंदर? मैंने, मेरा नहीं ख्याल बोली है। एंड व्हाट अबाउट यू? हल्का फुल्का डायलेक्ट है। डायलेक्ट है? अच्छा, उससे ज्यादा नहीं डेल्व किया आप उसके हाँ, अंदर? एक दो शायद लाइनें होंगी, ज्यादा डायलॉग। वैसे आप बोलती हैं पंजाबी? हाँ, वैसे मुझे आती है पंजाबी। कितनी को? बथेरी। कितनी को? बथेरी पूरी दी पूरी आंदी है। बतेरी पूरी दी पूरी आती है। बथेरी पूरी दी पूरी। आर यू फ्रॉम लाहौर? आई एम। अब तो वो उनको देख के लगता नहीं है कि ये कोई बड़ा आदमी है, ये अलग बात है। मगर वैसे कभी इन्होंने कोई खाने वगैरह के अंदर भी कोई आपको? इनको पसंद है खाने, ये मुझे पता है। ये भी आपने सुनी ये बात? नहीं, ये मुझे अंदाजा है इस बात का देख के। मगर क्या देखा आपने? क्योंकि लगता तो नहीं कि वो कभी खाते हैं। जब हम अंदरून में शूट करते थे तो इनके अंदर का बट हल्का सा नजर आता था। हाँ, झांक रहा था। वैसे ये असल में आपका कोई है या आपने मार दी हुई है अपनी हिस्स? नहीं, मारनी पड़ती है बार बार, फिर जाग जाती है, फिर मार रहे हैं, बस इसी में लगे हुए हैं। खाने का शौक तो है। मगर नहीं फरहान, जब से मैंने आपको देखा है आप तकरीबन इसके आसपास ही कहीं फिर रहे हैं। वो बस 19-20 होता रहता है। 19-20? वो मैं जब खा के जाता हूँ और कोई शूट कराता हूँ, फिर मैं अपने आप को गालियाँ देता हूँ, वापस आता हूँ, फिर फाके करता हूँ, जिम जाता हूँ, फिर काम करता हूँ। बस वो मैं क्योंकि 18 साल की उम्र से कैमरे पे आ रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है इसलिए अगर मैं कैमरे पे ना आ रहा हूँ तो फिर मैं सोफे पे भी ना आंदा। एग्जैक्टली। तो हम अवाम के सवाल की तरफ आएंगे। जी, कौन पूछेगा क्वेश्चन? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आप लाइव परफॉर्मेंस में ज़्यादा एनर्जी दिखाते हैं या स्टूडियो रिकॉर्डिंग में? जाहिर है कॉन्सर्ट में क्योंकि लाइव ऑडियंस होती है, लाइव सब कुछ हो रहा होता है, तो ज़रा लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और कॉन्सर्ट में सिर्फ गाना नहीं होता, वो आपको लोगों को एनर्जी फेंकनी भी पड़ती है ताकि लोग एंजॉय करें। तो रिकॉर्डिंग में तो ज़रा सुकून होता है स्टूडियो में। मगर वैसे फरहान, डू यू स्टिल प्रैक्टिस? कोई आपकी होती है अभी वोकल्स के लिए कोई रिचुअल हो, कोई एवरीडे? सब एवरीडे
ऑलमोस्ट इफ आई डोंट डू इट देन आई एम नॉट कंफर्टेबल इनफ कि मैं गा सकूं। जैसे अभी मैं कोई टूर पे गया हुआ था तो मेरा गला, बिकॉज उससे 2 दिन पहले मैंने ड्रामे के सेट पे बहुत ऊंचा चीख के एक सीन किया था, तो वो मुझे इस तरह की जो है ना कभी कभार ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन होती है 2 प्रोफेशंस में, ना मैं उधर बदध्यानती कर सकता था सीन के साथ। जब मैंने वो ध्यानतदारी से किया तो फिर मुझे कॉन्सर्ट पे ध्यानतदारी में मुश्किल हो गई। अच्छा। तो वो फिर मुझे सुबह सुबह उठ के अपने वोकल का एक रियाज, नॉट एक्सटेंसिव लाइक बहुत डिटेल्ड वो नहीं वैसे टाइम मिलता, बट मैं करता हूँ रोज सुबह जब मुझे मौका मिले मैं उठ के करता हूँ ताकि मेरी आवाज वार्म्ड अप रहे। और मुझे गाने में वैसे साइकोलॉजिकली मुझे बचपन से अब ये है कि रियाज करोगे तो गाने के लिए आसानी होगी। ऑफ कोर्स वो तो एक है बिल्कुल एक चीज। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं माविश, और मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि अगर आपके फैंस आपको एक्टिंग के लिए ऑन द स्पॉट बात करें तो क्या आप एक्सक्यूज देती हैं? मुझे एक्टिंग नहीं आती। आई थिंक यही एक्सक्यूज हो सकती है। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक्सक्यूज ही, यानी कि हो सकता है कि मैडम का दिल चाह रहा हो कि वो कर दें एक्टिंग। नहीं, मुश्किल है, मुझे शर्म आ जाती है। एक्टर्स को ऐसे कोई कहता भी नहीं है। नहीं नहीं, बड़े आपने की सोच है, बल्कि खुद कहलवाते भी हैं। जरा कहीं मैनू हाँ हाँ, जरा चुप करके कह दी, और वो तीसरा जो अपना दोस्त होता है वो फिर वीडियो बना रहा होता है उसकी। प्रॉपर एक इसकी ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की एक मूव होती है बड़ी। अच्छा। हाँ हाँ, ये तो बाकायदा एक वो है कि आपको कहेगा या आपको वैसे ही कहे जरा सर कुछ गुनगुना दें, और जो गुनगुनाना शुरू है सिंगर साहब वो पूरा गाना ही गा देता है और उसकी फिर वीडियो बनती है, और फिर वो वीडियो चौथा बंदा वायरल करवाने की कोशिश करता है। तो ये पूरा एक सेटअप है माशाल्लाह। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम मामिया एंड अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वेरी बिग फैन। मेरा सवाल मामिया से है। मामिया, आपने लाहौर की तंग गलियों में शूटिंग की है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक वो एक अपनी फिल्म चल रही होती थी उधर के लोगों को एट बे कैसे रखना है, और फिर सीन से भी नहीं निकलना है, नर्वस भी नहीं होना है, बाहर की आवाज़ें भी नहीं सुननी है, तो वो काफ़ी केओटिक था पर इंटरेस्टिंग भी था। मगर आई एम श्योर ये जो पब्लिक प्लेस पे आप शूट कर रहे होते हैं और अंदरून शहर में इंटरफेरेंस भी बहुत होती है, जाहिर बात है आप उनके हैबिटेट में चले गए और वहाँ जाके एक पूरे फिक्शियस वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम हुआ इस किस्म का? हाँ, लोग आगे पीछे से उनको नहीं समझ आती कि वो गुजर रहे हैं, अगर झांक के देख रहे हैं तो इतने से भी नजर आ रहे हैं तो नहीं आ सकते, और इस तरह के तो मसले हो ही जाते हैं। मेरा ख्याल है जैसा मैंने दूर लाहौर में ना बहुत ऊपर नीचे शूट किया अभी पिछले कुछ साल। एक मेरा ड्रामा था, फिर एक फिल्म ये थी। तो लाहौर में शूट करने के लिए ना आपको ये लाहौरी ट्रेट आना ज़रूरी है। अगर आप लाहौरियों को मना करना ना शूट करने देना ना, प्यार से कहेंगे मेरा भरा नहीं, उन्हें कर लेना, उन्हें तस्वीर भी खींच जाएगी। अगर आप लाहौरी को कह देंगे यार क्या कर रहे हो तो निकलो की हुए कितने हो, बुला लेता लोगों को। फिर एक और मैं आपको बताता हूँ, शूट हो रहा है, उनमें से एक बंदा आएगा, और ठहर जो यार की होया मिलना है, उन्हें मिला देने हैं, तस्वीर कितने पाए जरा तस्वीर उनमें से एक बंदा। हाँ बिल्कुल, फैसिलिटेटेड किस्म की एक होती है, सेल्फ इंड्यूस किस्म की वो है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप अपनी बेगम से लड़ाई हो जाती है आपकी, तो आप उनको गाना गा के मनाते हैं या एक्टिंग करके? नहीं जी, जब लड़ाई हो जाती है तो एक्ट भी भूल जाता है और गाना भी भूल जाता है। जेन्युइन रिस्पॉन्स ही होना चाहिए, जो फिर दिल से आए ना वही होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक्ट्रेस है ना, तो वो ना होती तो शायद ये काम कर जाता। अभी तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल सिंगर अगर एक इंसान हो तो वो कितना को गाना सुना लेगा। हाँ जी, कितना कुछ सुना लेगा वही ना, और शादी के अंदर तो फिर वो गांदा ही रहेगा सारी जिंदगी। तो मेरे ख्याल से काफी सब्र और दुआ का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ऐसा होता है कभी कि कॉन्सर्ट कर रहे हो और बीच में अपने गाने के लिरिक्स बहुत दफा। फिर क्या करते हैं? तो मैं माइक क्राउड की तरफ कर देता हूँ। तो ये जितनी बार माइक क्राउड की तरफ होता है सिंगर्स करते हैं, इसका मतलब गाना भूल गए यार तकरीबन। आपने कोई ऐसा कॉन्सर्ट अटेंड किया जिसमें सिंगर ने आपकी तरफ माइक किया हो? मैंने आज तक सिर्फ फरहान का कॉन्सर्ट अटेंड किया जिंदगी में। क्या मतलब? आप वो भी अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा I have never been to a concert in my life. You don't like music or I don't like big crowds. you don't like big crowds? You do like music I otherwise? like music. Yeah. किसको सुनती हैं? कोई ऐसा जिसको हमने भी सुना हो? फरहान को सुनती हूँ मैं, हसन रहीम को सुनती हूँ मैं, लता को सुनती हूँ, आयशा जी को सुनती हूँ, और मैं जॉन मेयर सुनती हूँ, और मैं पिंक फ्लॉयड सुनती हूँ, थोड़ा बस बहुत हैं। अच्छा चलो, यानी कि शुक्र है चलती ऐसे। जाएगी। मैंने एक बार किसी से इन्हीं की जनरेशन वाली से पूछ लिया, उन्होंने वो डीजेस के नाम लिए, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता थे उनके नाम। मैं बस देखता ही रहा कि अच्छा ये कोई होंगे लोग जो वो कोई भी नाम लेती, मुझे मेरी तरफ से वो डीजे ही था उस दिन। इन नामों से में तो पता होगा। हाँ ये तो सारे अपने ही टाइप लिए हुए हैं जो हमें पता हो। हाँ ये वही ना, इसलिए मैंने कहा कि वो वाले लेने जरा नाम जो पता हो तो। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। तो आइए देखते हैं आप लोग क्या पोस्ट करते रहे हैं। अरे फरहान सईद साहब फहद मुस्तफा की निक्कर पहनकर बैरून मुल्क मकाम में बैठे हुए और लिख रहे हैं पॉज। तो सर
क्या पॉज है इसमें? ये असल में मैं स्विमिंग पूल सामने है जो वो दिखा नहीं मैं पाया। ये कौन सा स्विमिंग पूल है? इस तरफ स्विमिंग पूल है जो साहब, इस तरफ ये तस्वीर खींचने वाला पूल के अंदर है? उसके बिल्कुल साइड पे। अच्छा, तो ये कोई बहुत हेक्टिक टूर कोई था, तो उसके जगह बाद कौन कोई सी है? एक दो, ये LA है। ये LA है? जी, ओह जी, अच्छा। जी। मेरा ख्याल है जहाँ मैं ठहरा हुआ था ये उसकी रूफटॉप है। ठीक है। और बस वो एक दो दिन मिले थे तो मैंने कहा चिल कर लें। तो चिल कर लें, और ये तस्वीर का आइडिया ये भी मेरा ही होना है। ठीक है। ओए होए होए सर, ये पीछे एक तो शेर असली है क्या? हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली अफसरदा लग रहा है। अफसरदा नहीं हूँ मैं, हूँ कि बस मुझे छोड़ो मैं इधर से निकलूं। वो जो फोटोग्राफर है उसने मुझे असल शेरों के पिंजरे में बिठा दिया। ये कराची में कहीं है जगह, और ये किसी मैगजीन का कवर शूट था। तो ये अब इतना इजीली फोटोशॉप भी हो सकता और है। ये आपने हकीकत में किया? ये मैंने हकीकत में किया है। असल में उसने मुझे कहा था छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं, वो अच्छे भले बड़े थे, अभी तो 2-4 बड़े निकलवाए हैं मैंने। हाँ, इससे भी बड़े थे। और फरहान, आपका ये जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं इस वक्त, जी जी, ये आप एग्जैक्टली क्या है? ये है कि पता नहीं पिछो कोई भी पै जाए उन्हें। और मजे की बात है, सब के बाद जो आपने नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, Fearless, dominate more. अच्छा, ये मैंने पहले नहीं पढ़ा, मैं ये बोलता ही नहीं। ये जो आपने कैप्शन लिखा है ये टोटल Opposite अपोजिट है है। जो कि आपके मुंह पे से Fear more dominate less था इधर। एग्जैक्टली, फेयर मोर डोमिनेट लेस होना चाहिए था। ऐसे ही। जी आगे दिखाएं। ओहो, ये तो कोई बचपन की तस्वीर है आपकी। द फर्स्ट 5 years have so much to do with how the next 80 turn out. Spot me. स्पॉट मी। मामिया प्लीज। वो नीली शर्ट वाला। हाँ, नीली शर्ट वाला यार। नीली शर्ट वाले ही हैं आप सर? मैं अपनी पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट देता हूँ, खासतौर पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, कि उन्होंने हमारी फैमिली को ऐसे जोड़ के रखा हुआ है कि मैं अपने कजन्स के साथ बड़ा हुआ हूँ। ओके। और ऐसा नहीं है कि हम एक घर में रहते थे, हम तकरीबन हर रोज़ मिलते थे, हर वीकेंड। और मैं एक बड़ी फुलफिल्ड सी फीलिंग थी कि हमारी बहुत अच्छी फैमिली है। एंड आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट, जो आजकल मुझे लगता है मिसिंग है। बिल्कुल। काफ़ी लोग बाहर चले गए हुए हैं फैमिलीज की, वैसे यहाँ पे हैं वैसे भी नहीं, वैसे भी कम डिस्टेंसेस, टाइम, लाइफ, बिजीनेस और ये सब कुछ। या तो मुझे लगता है कि फॉर माय किड, इफ आई थिंक दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड एंड दिस हैज शेप्ड मी फॉर हु आई एम। सोशलाइजिंग विद पीपल, लोगों के लिए एम्पैथी होना, ये सब कुछ मुझे लगता है मेरे बचपन से, मेरे खानदान से, मेरे कजन से, भाइयों से, मेरी फैमिली से मुझे मिला। जी। ओहो, सेल्फीज बिफोर टाइम। हाँ जी, वो देखिए ना, वो उस फोन में मैंने खींची भी है, जिसमें मेरा ख्याल है कैमरा भी मुश्किल ना ली थी, वो राइट वाला। और वो मैंने शीशे में खींची ये गई, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया में थी। 2017 की तस्वीर है ये? नहीं, वो खींची तो मैंने मेरा ख्याल है 2007 में से भी पहले की होगी, वो वाली राइट वाली जो है। तो ये मैंने फिर किसी दिन लगा तो दी। वाकई में ही अपने आप को देखे बगैर ये आपने जो फ्रेम बनाया हुआ है, देखें बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड। या कितने को सेल्फ सेंटर्ड है आप। जी आगे दिखाएं। ओहो सर, एक आपकी पोस्ट 2016 से आप करते हैं, लाफ आउट लाउड दैट्स फनी एंड ट्रू। और जो ट्रू आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं व्हेन यू हियर रेहाम खान इज सेइंग जो भी अबाउट इमरान खान। ये खाली रेहाम खान के बारे में नहीं है, मुझे लगता है किसी भी इंसान के साथ आपके ताल्लुकात हो तो आपको उसको डिसेंटली लेके ख़त्म करना चाहिए। आप उसके बाद आके पब्लिक में ऐसी बात करें तो वो इट टेल्स मोर अबाउट यू देन द अदर पर्सन। ओके, आपको याद था कि आपने पोस्ट अभी तक लगाई हुई है? बिल्कुल नहीं, पता नहीं मैं किस तरह जवाब बनाया है। आपको पता है कि आपने यहाँ शो से निकलने के बाद अपनी कौन सी ऐप खोल के क्या चेक कर रहे हैं उसमें? जी ओ, ये तो आपकी रीसेंट कंपैरेटिवली, वेल रीसेंट नहीं है कि 10 साल हो गए, हमें रीसेंट लगती है ये तो। शी सेड यस, बड़ी आपकी एक वायरल मोमेंट और तस्वीर है ये दोनों। जी, ये हम गए थे बर्लिन एक फैशन शो करने, मैं परफॉर्म कर रहा था। एंड देन वी हैड अ ट्रिप ऑफ अराउंड यूरोप। उर्वा को नहीं पता था, मैंने ये मावरा के साथ प्लान किया था। उसके बीच में मैं इंडिया भी गया था शो करने। 2 दिन के बाद मैं वापस आया तो मैं पेरिस आया, इसको नहीं पता था। तो मावरा ने इसको कहा कोई अच्छा ड्रेस पहनो, उसने कहा क्यों? वो एक अलग जंग थी। तो फिर हम उधर मिले और मैंने फिर प्रपोज किया एंड शी सेड। मगर मुझे बताइए, ये क्या आपने सेल्फी ली हुई है या ये मावरा एक? नहीं, मावरा होगी, मावरा थी। तो मावरा कहना था कि या तो मुझे पूरा डाल लेती फ्रेम में या मुझे काट देती है, जो मेरी सिर्फ ग्लासेस और चंद बाल डाले हैं तुमने। तो सब उस वेले बस कोई होश नहीं सी। उस वेले मावरा नु सी। जी ठीक है। ओहो, बॉयज नीड नो फिल्टर आप कहते हैं, इसीलिए देखिए पिंपल नजर आ रहा है मेरा। 2015 में आप ये मानते थे कि बॉयज नीड नो फिल्टर। सही कह रहे हैं आप। एंड देन 11 years later
देयर इज अस। Maybe इसका राइट चॉइस आप एक हैशटैग चेंज होना चाहिए हम सबके लिए। मैन लर्न मामिया जी आई हैं। मामिया जी 2016 में आप कहती हैं विद ग्रे हेयर एंड wrinkled skin came a lot to learn from the stories to tell, they said। प्लीज बताइए। मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सा वक्त होता है जो हमने गुजारा होता है, और उस वक्त में बहुत सी कहानियाँ होती हैं। तो ये आपको 2016 में लगता था, आज से 10 साल पहले। ओके ठीक है जी। ओहो, लिविंग एट वर्क एंड विजिटिंग होम। हाँ, ऐसा भी होता है। मतलब जब आप इतना काम करते हैं कि आप घर नहीं जा पाते, तो आप वह काम पे रह रहे होते हैं और बस घर विजिट कर ये रहे शूट करते हो आप इतना बिजी चल रही थी कि घर ही नहीं गई? कभी महीने गुजर जाते थे घर नहीं आप जाते। शायद ऊपर गाना नहीं देख रहे क्या लिखा हुआ है। जान के भी क्या उखाड़ लेगा। ये किसका गाना है? ये लोकेशन है। ये लोकेशन उस टाइम पे सिर्फ लोकेशंस आती होती थी। लोकेशन जान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा। आगे नहीं मतलब एक्चुअली मैं सोचे कि कहाँ शूट कर रही थी मामे। मुझे याद नहीं। नो बट इज वाज इट लाइक पाकिस्तान में थी? यस यस, दिस इज पाकिस्तान। और was it एडिट करके लाहौर? लगाई हुई है ना। नहीं, दिस इज अरे नहीं भाई, वो कह रही है लोकेशन है। लोकेशन है। सोचे तो सही आपका। हाँ, ये लोकेशन है। वहाँ पे लिखा हो फरहान सही मौजूदा पता जान के भी क्या उखाड़ लेगा। ये ऐसे ही था। ये कैसे हो सकता है कोई लोकेशन? किसी ने बनाई हुई है लोकेशन, उसका नाम है जान के भी क्या अच्छा। उखाड़ वाह लेगा। वाह वाह वाह। ओहो, हु मूव्ड माय चीज। ये एक बहुत अच्छी किताब है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? उस किताब का नाम है। नहीं मुझे यकीन है, मगर ये कहाँ पता चल रहा है कि वो किताब की बात हो रही है? आपने आगे भी चीज बनाई हुई है। हाँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है। किसी और को नहीं पता। ये मेरे दिमागी हालत है बस, और कुछ नहीं। जिससे पढ़ी होगी उसे पता होगा। नहीं मगर क्योंकि ना आपकी तस्वीर में कहीं किताब नजर आ रही है, ना नीचे कैप्शन में इमोटिकॉन में पता चल रहा कोई है। ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही हम वैसे सोच सोच पागल हो जाएं। ना सोचेंगे। ओके जी। ओए ये वाली तस्वीर कभी नाम से खींची। ओनली इफ आई वर्कड आउट जस्ट एज मच एज आई पोज्ड टू, उफ क्या एब्स होते। और ये आगे आपने क्या बोलना चाहे? कुछ बोलना चाहा है ये लेकिन इसका क्या होता है कैसे? दिस इज लाइक अभी तुमने किया मुझसे क्या? मतलब समझ नहीं आ रही। यानी कि अगर आप YFFJXSAKA लिखेंगे तो ये आवाज निकलेगी। Assumed। मगर यार ये आपने बड़ा कमाल हवा में अपने आप को पोज करते हुए रोका। आप कर सकते हैं फरहान साहब ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं इतना हल्का नहीं हूँ ना, मैं फौरन नीचे आ जाता हूँ। मगर फिर उस हिसाब से मैं तो फिर उठूंगा ही नहीं जमीन से। जी आगे दिखाएं। हेलो जर्मनी, आई हैव गिवन यू मोर देन आई हैव एवर गिवन टू एनी अदर कंट्री, माय वॉलेट, मनी, कार्ड्स एंड माय वेडिंग रिंग्स। ओह, यू गॉट मग्ड? आई गॉट मग्ड। मग्ड? मतलब अभी मैं बर्लिन गई थी एक फेस्टिवल के लिए, तो वहाँ पे पहले दिन ही बस काट लिया किसी ने। मतलब मग नहीं किया, वो तो गन पॉइंट पे होता है, बट आपका जेब बैग काटी गई मेरी। जेब तो काटी गई, बैग ले गए? वो जो बैग छोटा सा था, उसके अंदर मेरा वॉलेट था, कार्ड्स थे, और अपनी वेडिंग रिंग्स भी रखी हुई थी उसमें। मैंने पता नहीं क्यों। ये एक्चुअली मैं एक मेरे से भी किस्सा हुआ था बर्लिन में। ऐसे मैं और उर्वा जा रहे थे, ऐसे 5 लोग आए और वो मेरे सामने बैठ के ना स्ट्रीट पे वो खेलना शुरू हो गए कि वो ऐसे किस में वो होता है डाइस, 3-4 वो कप्स में। हाँ कप्स में। वो सो ऑब्वियस, मैंने ऐसे देखा तो वो उसने इसमें था, तो वो कोई गलत बताई जा रहा था और वो हारी जा रहा था। मैंने कहा इसको नजर नहीं आ रहा, तो इसमें है साफ। तो मैंने कहा ऐसे ही उसको 10 यूरो दे के मैंने कहा इसमें है, तो उसमें नहीं था। मैंने गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो 20 यूरो और दिए। जब वो 100 हो गए तो पीछे मैंने आवाज पे ही उड़वा दी, फरहान। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बहुत इस तरह ये बेवकूफ डिफरेंट थी। मगर आपके साथ बर्लिन में हुआ, आपके साथ भी बर्लिन में ही हुआ। तो ये यानी कि बर्लिन में आप दोनों के साथ ये इंसिडेंट्स हो चुके हुए हैं। एक कमाल ये कि फोन आपके पास रह गया था आपका, शुक्र है। और आपने उसके बाद ये सेल्फी सोची कि मैं लगाऊंगी हाँ, ये इस चीज के बारे में ऐलान करने के लिए। ठीक है, ओके जी। अच्छा, yep, that's me swinging around the grey shirt but not throwing it on at 10 degrees centigrade. So I was in Austria, Hallstatt, और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। पर मुझे लग रहा था कि मेरे जो मैंने आउटफिट पहना है ना वो ख़राब हो रहा है, तो फिर मैंने बस लहराने के लिए शर्ट रखी हुई थी एक, और बारिश से रोकने के लिए रखी हुई थी। तो वैसे अमूमन जब आउटफिट अगर ख़राब हो रहा हो हल्की हल्की बारिश में, तो इंसान किसी अंदर चला जाता है चला जाता है कि ड्रेस गीला ना हो, रादर देन के बेंच पे खड़ा हो के एक पैर पे तस्वीर खिंचवाओ। मौसम बहुत अच्छा था बाहर, मुझे मज़ा आ रहा था। मगर ड्रेस की फिक्र भी थी। हाँ ठीक है, ओके जी। सदके जाऊं तुम्हारी हसद भरी आंखों पे। ओह, ये आप किसको कह रही हैं? जिसकी हसद भरी आंखें उसको, नहीं, किसी के लिए तो खास आपने लिखी होंगी 2022 में। की हैं उसको पता चल जाएगा। जिनको आपने लिखा था उनको पता चल गया था? मुझे पता है कुछ की हैं और कुछ की नहीं पता चलता आपको किस किस की हैं। अच्छा,
तो जिस चीज़ की हैं उनको To whom it may concern. यस टू whom it may concern and she knew the ones. ओके तो इनको उन्होंने लिखा तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा. ओके जी. आई विश आई वाजंट रियल. मैं असल ना होती, ये क्यों आप कह रही हैं? इट वुड बी फन टू बी जस्ट एन इमेजिनेशन ऑल्सो. ओके मतलब अपनी मर्जी से नहीं आते ना हम इस दुनिया में. अच्छा ठीक I है. think. हाँ तो समटाइम्स इट्स जस्ट नाइसर, इट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. जिस तरह ख्वाब में कुछ लोग होते हैं वो असली नहीं होते हैं, तो वो बस ख्वाब होते हैं. ओके. काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम ख्वाब में. सो आई गेस लाइक दैट इट्स नॉट सो ग्रेट. माहौल बड़ा सनसनीखेज हो गया. आई नो थैंक यू. गौर से सुन रहे थे कि ये बात जा कर रही है. बात तो बड़ी डीप हो गई. डीप हो गई. हाँ जी आगे पता- दिखाए भाई. सर अगलों ने सोचा हुआ है कैप्शंस जी. अ डार्क साइड डजंट मीन अ बैड सोल एंड इफ इट इज हु इज गुड देन. ग्रे होते हैं हम सब, मतलब कोई कंप्लीटली Okay. अच्छा नहीं बुरा नहीं. That's true. तो ये आपने इस तस्वीर के साथ ही ये Because you see there is good, like there is color and then there is darkness, so it made sense to me. Are you a painter? I'm a painter. चीज पेंटर है. पूरा आर्ट चल रहा है भाई. विजुअल आर्टिस्ट फरहान भाई आप देखे हो सही, हर तस्वीर का कनेक्शन निकल रहा है. शुक्र है मेरी आपने पहले चला दी है. सोच अब इस तरह के बाद आपको जवाब सोचने पड़ते हैं. जी आगे दिखाएं भाई. इन आंखों की मस्ती के मस्ताने 93,000 हैं. ये क्या लिखा है मैंने? Thanks guys, some of you all follow and love me for the weirdo I am. Can't tell you how much I appreciate that. ये 93,000 का क्या वो उस मामला? वक्त फॉलोअर I think होंगे. उस वक्त के followers हैं. हाँ. हाँ. ओह अच्छा. nice. तो आपने मतलब के ਇਹ ਗੱਲ भी नॉर्मल नहीं की थी उन्होंने. वेलकम बैक टू गपशप. हमारा अगला सेगमेंट है क्या आप जानते हैं. इसमें कुछ सोशल मीडिया टर्मिनोलॉजी है नए जमाने की. लेट्स सी अगर आप लोगों को पता है. सर पहला हैं? फैमिलम. ये क्या है? मुझे पता कुछ नहीं है. मेरा गेस है कुछ फैमिली Family से. related, like friends type. लाइक फ्रेंड्स टाइप. मेरा ख्याल है फखरे आलम के बारे में है मगर चले 3 गैस आए अभी तक. क्या मतलब है सर इसका बताइए. ग्रुप of ऑफ friends. फ्रेंड्स. Close था, close. दोस्त. हाँ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं कह सकते. अब फैमिली. आपने कहना है फैमिली. ये कौन, ये जन अल्फा कर रही है जी, ये जी. बातें? अच्छा अच्छा. जी अगला वर्ड है फिंस्टा. ये इस तरह मैंने यूज कर लेना, फिर आपने 5 साल बाद पूछना है तो मुझे याद नहीं होना. इंस्टा. जी इसका मुझे पता है. बताया. प्राइवेट इंस्टाग्राम को कहते हैं फिंस्टा. प्राइवेट इंस्टाग्राम को What कहते does that हैं mean? इंस्टा. अच्छा जो इंस्टाग्राम प्राइवेट होता है. प्राइवेट सेटिंग पे होता है. ओ ये वैसे कभी ना पहुंच पाता मैं, मगर देखते हैं क्या ये फिंस्टा है. फेक इंस्टाग्राम. फेक Instagram इंस्टाग्राम account. बट दैट्स नॉट अ प्राइवेट That's not a इंस्टाग्राम. private. दैट्स अ कंप्लीटली kind of, डिफरेंट. it's And then Finsta makes sense. हाँ fake Insta. Fake Instagram. हमारे पास तो बहुत से फिंस्टास हैं. बहुत Finsta. अब तो Finsta ही चल रहा है. Gucci. I know what this is. Gucci, isn't it a brand? ब्रांड No, it's like what's Gucci, what's up, or what's good. As in. दिखाएं भाई. ये क्या यही है? Yeah. ओके फाइन. मतलब आपसे को पूछे कि हाउ आर यू गुची. Gucci. तो अगर ना फाइन हुए तो फिर प्राडा. वो क्या जी डबल वेयर्स पराठा. तो इसलिए नो फाइन पे है पराठा, और अगर आप सही हैं तो फरहान साहब गुची. यार ये क्या मतलब कमाल है. मतलब एक लैंग्वेज बनी हुई है, क्यों मुश्किल पैदा कर रहे हो. बस ये. जी आगे दिखाएं सर. लिट फैम. Lit fam मतलब my group, my gang. मतलब अब यही कहना पड़ेगा मुझे. That makes sense to me. So Yeah, ओके yeah. दिखाएं जी. क्या यही मतलब है लिट फैम का. अच्छे लोग टाइप. Cool. कूल Yeah, फ्रेंड्स. ओह ये लगता है कि ये फरहान को ये सुनने को मिलता है अपने जो सारे सिंगिंग के फैंस हैं उनकी तरफ से. नहीं मैं पहली दफा सुना. मगर बड़ा गेस था आपका ये. Perfect. हैं? हाँ SMA. ये मैंने बहुत पढ़ा हुआ है. ये मैंने पढ़ा, मुझे समझ हमेशा नहीं आती. ऐसे ये नहीं. जब आएगा तो मैं कहूँगा हाँ ऑफ कोर्स. अभी मुझे ऐसे कोई मामिया आपके गेस मुझे नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. एसएमएच क्या है जी. मुझे लग रहा है मामिया भी साड़ी उम्र थी. वो बैठ बैठ के साथ हो गई. क्या है जी एसएमएच. दिखाइए मतलब उसका. Shaking my head. Shaking my head, see? Wow. देखा ना ये बहुत पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन ये ऐसे Emoji use कर लें. तो ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है वैसे. ऐसे ही कहीं कैप्शन वगैरह में. ओके शेकिंग माई हेड. अब ये भी नहीं पता कि शेकिंग ये वाला है या शेकिंग ये वाला. है ये के मतलब. ओए होए. अच्छा ये भी आपको पता है हाँ, कि ये ये वो भी- वाला हाँ है. ये. हाँ ये देखा. अच्छा तो ये लगता है कि घर से आपको मैसेज आते हो तो आप आगे से एसएमएच लिख रहे होते हैं.
जी SZN नो आइडिया। दिखाइए जी SZN क्या हो सकता है? सीजन सर। ये तो पुरानी वाली लिंगो है ये। ये कौन सी पुरानी है? ये कब जैसे थी? ZX यूज करते थे ना जिस टाइम पे, तो तब सीजन ऐसे लिखते थे। यार ये तो कभी भी नहीं SN भी हो सकता है। Z तो है ही नहीं सीजन में। ये तो ऐसे छोटे किया हुआ ना बहुत ही छोटा, मतलब जरूरत ही कितनी नहीं थी। इतनी कन्वीनियंस। बॉप। बॉप। बैंक ऑफ पंजाब। जी हमारे लिए ये बैंक ऑफ पंजाब ही सबसे जरूरी है, लेकिन मामी आप बताइए। भाई अब मुझे बुढ़ा बुढ़ा फील हो रहा है थोड़ा। नहीं पता मुझे। बॉप का भी नहीं पता। चले जी दिखाए बॉप क्या होता है। ग्रेट सॉन्ग फरहान सईद साहब। आज से बॉप ही है जी फिर। आप हमारी कैप्शन का पूछ रहे हैं ना, कुलो तो पूछो। मेरा हाथ नहीं पै रहा ना ताड़े तो पै गया जी। गोप। बॉप। लग रहा है डडुआ की लैंग्वेज है। बॉप बॉप। जी मामिया। इसका मुझे लग रहा है मुझे पता है मतलब, पर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मुझे तो कोई बॉप आइडिया ही मैंने नहीं। सुना हुआ है। अच्छा, गेट अंडर पिलो। Get under post. No, I गेट think- अंडर अ पिलो कुड बी कि मेरे घर से अब नहीं निकलना। ओए चले हाँ, we देखते should हैं। create our own. ऐसा हो गया ना चौधरी साहब ते बस फिर मैं शो बंद कर दूं। बस फिर ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ नहीं। Money wealth. wealth. Guap. अच्छा जिस चीज से हमारा ताल्लुक नहीं है फिर हमें क्यों पता होगा? UAE. UAE नहीं U4E। ये आपने अपनी तरफ से बनाया है? यूफोरी। मैं आपको लगता है इतना वेला हूँ कि मैं खुद से ये बना रहा हूँ। यूफोरी। Euphoria. ये मतलब जो है कुछ बार्टर सिस्टम चल रहा है। यूनाइटेड फॉर एंटरटेनमेंट। समथिंग लाइक दैट। नो लाइक यू फॉर ई, ये करो तो ये टाइप बार्टर है। ये करो तो ये गैस चेक करें trade- उन्होंने trading कैसे system. किया ये जनरल सा कर दिया। ये करो तो ये हाँ, ट्रेडिंग सिस्टम ना ये कोई। ट्रेडिंग सिस्टम है हाँ, U4E barter system. दिखाए जी। ये तो मुझे याद। You forever. You Oh. ओह माय गॉड ये किन आउटडेटेड गेस्ट को बुला लिया मैंने। गेस्ट तो ठीक है, मेरा ख्याल है पता नहीं कौन पढ़े लिखे है भी नहीं। जी लास्ट ये आया है हमारे पास। ओल YOLO swag. यू ओनली लिव वन स्वैग। अच्छा यानी एक कि दफा जीना है बस। तो वो वाला ये सिस्टम है अंदाज। आपका। वो वाला अंदाज हो के एक बार जीना है। एक बार जी। ठीक है जी। लिविंग लाइफ विदाउट वरी और फेयर तकरीबन एक लेवल पे जाके हम वहां मिल जाएंगे जो फरहान ने बोला था। ठीक है जबरदस्त। ओके वेलकम बैक टू गपशप। मामी हमारा अगला सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है। 7 ऑप्शंस होती हैं। ठीक है। आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना होता है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। Okay. Let's go. सो द आइडिया इज दैट यू आइदर आंसर ओवर हेयर। कई लोग होते हैं कि वो डिप्लोमेटिकली बचने के लिए कहते हैं कि जवाब नहीं हम देना चाह रहे, तो फिर मैंने कहा कि आप भाई इधर दे दें, ये आपके ऊपर होगा। ठीक है मैं फरहान सा पहले खेल लेता हाँ हूँ, हाँ, so मैं you'll have समझ an जाऊंगी। idea। Yes. फरहान भाई ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे, एक को आप कहेंगे भाई मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? जनरल नॉलेज देखें। वैसे ही मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ठीक पता। है बिल्कुल आपका जमहूरी हक है जनरल नॉलेज को देखना। फरहान भाई आपने डिग्री किस चीज की ली थी? मैंने कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की। जबरदस्त। फरहान भाई ये बता दीजिए व्हाट डज द टर्म URL स्टैंड फॉर? सम लिंक। आप चाहे तो ओरिजिनल सवाल वापस भी जा सकते हैं। वो कड़ा आसान है। तो बताइए सर सेल्फी किसके साथ है? फहद के साथ ठीक है, लूंगा, स्माइल फवाद स्माइल और फ्लोर हमजा। फ्लोर हमजा। ठीक है सर ये बताएं चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ठीक है किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना जावेद और इकरा अजीज। ले मैं जाना ही नहीं चाहता। अच्छा जनरल नॉलेज दिखा। जनरल नॉलेज पे चले गए फिर से एक बार वो तो आसान जनरल नॉलेज, आसान। बस जो मुझे आता हो। इजी सा। गौहर मुमताज का डेट ऑफ बर्थ महीने और साल समेत। नो आइडिया। यार मैं इससे आसान क्या करूंगा भाई? उर्वा का पूछे तो मैं फौरन बता दूंगा। नहीं मैं उर्वा क्यों पूछूंगा, मगर ओरिजिनल पे जाना चाहेंगे वापस से आगे ही रहूं इसमें ही। इसमें है हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? 16। नोप। मेरा जो जानने वाला है वो 16 में। चले ये मेरा सही जवाब है देखे। और असल जवाब होता है 8। ओए
होता था। अच्छा जी चले वापस चलते हैं जी उसके ऊपर। सर ये बताइए किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल आप फोन अपना ना साइड पे रख रहे हैं? ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं सर वो हैं हुमायूं सईद, फिरोज खान और फैसल कुरैशी साहब। तो फोन आएगा फौरन उठा लूंगा। हाँ, किसका हुमायूं फोन? सईद, हुमायूं सईद का फौरन उठा लिया। मैसेज पे जवाब किसको देंगे? फैसल कुरैशी। आखिरी ऑप्शन में फिरोज खान है। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बता दें टाइटैनिक पे इनमें से किसके साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब चाहत फतेह अली खान। नहीं, चाहत के साथ नहीं, उनके साथ मैंने ह्यूस्टन में टूर किया था, फिर दोबारा नहीं मैं जाना किधरे। फिर बहुत आशिक अवान के साथ मजा आएगा मेरे ख्याल है, जुगते शुगते मजाक तो जरा मजा ही है वो। हाँ मज़ाहिया हैं बिल्कुल। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना जावेद, हानिया आमिर और मामिया। तीनों में से 2 डूबेंगी। 2 डूबेंगी ना, एक बचेगी। लो मामिया को दूं। मामिया को दे दी। देख लें क्या बात है। मामिया देख लिया आपने कैसे खेलते हैं, समझ आ गई? चलें जी, ऐसे नहीं खेलना। मामिया बता दें फिर। लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? माहिरा खान के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? सबा कमर। किसका फ्लोर आ गया? आई थिंक महविश जी। महविश जी का आ गया। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। I've never met ताबिश, so I guess I'll leave him there. नहीं, वैसे बहुत लंबा सफर होता है चांद पे जाने वाला, तो उसी में मैं अगर मर गई तो। अच्छा, बाल कुछ और तो अपने से ले। एक और सिनारियो खींचा है उन्होंने। ये अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसके साथ मरना चाहती हैं तो इस हिसाब से जवाब दे दें। फिर अहमद भट्ट। फिर तो अहमद, हाँ अहमद। अहमद भट्ट। Yeah, because I've never met ताबिश. बट यू मेट अहमद। ठीक है जी, ताबिश हाशमी साहब आप जाएंगे सर, क्योंकि अहमद भट्ट को मिल चुकी हुई हैं, आपको नहीं मिली हैं, इस वजह से। ये बताइए किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रही है, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग फिल्म डायरेक्टर हैं, बिलाल अशारी फिल्म डायरेक्टर हैं, और नबील कुरैशी फिल्म डायरेक्टर हैं। किसका फोन फौरन उठा रही हैं आप? बिलाल शारी। बिलाल अशारी का। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं, नदीम बेग। और काम को निकल जाएंगी नबील कुरैशी पे। ठीक है, आप भी जा रही हैं फिर टाइटैनिक के ऊपर। तो VIP पास हैं, एक तो अपना है, दूसरे पे किसी और को ले जाएं साथ, और बता दें फिर कि कौन होगा वो जिसको आप साथ लेके जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर साहब और मौलाना फजलुर रहमान। खलीलुर रहमान कमर साहब। दोबारा सोच लो। नहीं, वो उन्होंने नहीं, फैसला मैंने किया। सोच के। उन्होंने सोच I think के। I'll change his mind about a few things. ये बताइए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास। बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही है, क्योंकि एक तो आपकी अपनी है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद खूसट और इमरान मलिक। बहुत तेज हैं, जनरल नॉलेज पे आ जाए। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स आर इन अ फुल वीक? ये हिसाब लग सकता है। ये बहुत टाइम लगेगा मुझे करने में, मेरा हिसाब बहुत कच्चा है। मिनट से ना वीक 60 × 24 कितना होता है? ये भी नहीं पता अभी तो। अभी तो फोन भी नहीं है पास। 60 × 20 हो गया ना 12,000 और कि 1200। हाँ 60। अच्छा तुम्हें बिल्कुल ही कुछ नहीं। हिसाब बहुत 60 खराब है। × 4 240 1440 हो गए एक दिन में। हाँ, into 7। 7 इजी। 0 7 4 8 2 0 3 3000 नहीं सर, 1 करीब- नहीं 8 मैं बताता हूँ 8 मिनट्स तो बहुत ज्यादा। 3880 नहीं सर, 38800। 1440 into 7 7074 82 हाउ मेनी मिनट्स इन अ फुल वीक? बहुत लंबा हिसाब है सर। अच्छा अच्छा बताएं ना। वैसे आपको बता देता हूँ अगले सवाल पे जाने से पहले, इट्स 10,080। ओह, कैसे 60 into कोई अपना फोन दे दे इसके पास। जी, तो आगे चलूं या ओरिजिनल? चले। ओरिजिनल पे नहीं जा रही? नहीं। नेम मी 7 फीमेल फीचर फिल्म डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। शर्मीन उबैद, महरीन जब्बार, 2 सना जाफरी। फीचर फिल्म डायरेक्टर्स, हाँ हाँ। थिएट्रिकली रिलीज फीचर फिल्म्स, जिसके अंदर एक्चुअली शर्मीन उबैद भी अभी उस तरह नहीं आती, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री थी और उसके बाद उनकी सीरीज थी। अभी तक उनकी एक और फिल्म आ रही, वो आई नहीं है। सो मगर मैं आपको फिर भी शर्मीन उबैद दे रहा फिर हूँ। साथ हैं आप मुझे कह रहे हैं। साथ जी। इससे ज्यादा मुझे नाम भी नहीं आते। संगीता
यार, आप बीच में लीक ना करें इंफॉर्मेशन की। अब एक का मैं क्या करूंगी, किस एक का? मतलब जो मुझे नाम चीटिंग करके पता चला है। चलें संगीता जी भी डाल लें। डाल लो। वही कह रही हूँ ना, एक का मैं क्या तीन है अभी तो आगे। जब ये एक का मैं क्या करूंगी, या तो सारे बता। तो आप चाहेंगे उस ओरिजिनल सवाल में वापस जाए? हाँ, चले बता दे फिर, डूबती कश्ती में मैं किसको? बता रही हूँ आपको, दोनों जैकेट्स दे रही हूँ मैं। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताता हूँ मामिया, ये ना मैं तकरीबन पिछले एक डेकेड से कर रहा हूँ। जब तो से आपको ऐसा Titanic क्यों लगता डूबा है कि कोई ऐसा जवाब इसका होगा जो कि मैंने आज तक नहीं सुना होगा? So you can't take off your jacket. You have to just give one jacket. What are the options? Imran Malik and इमरान मलिक एंड सरमत खूसट। give. I think I'll give the jacket to इमरान भाई। इमरान भाई को दे दी है, बस इतनी सी बात थी। मगर मामिया, थैंक यू सो मच। फरहान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। ईद के दिन से सिनेमा हाउसेस के अंदर लगी हुई है, प्लीज जाके देखिएगा जरूर। और देखने के बाद जो भी राय कायम करनी है, इट शुड बी डन आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। होपफुली इट विल बी लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।